आगाज़ करते हैं इसी को बनाने की। तो सबसे पहले हम पेनाफ्लेक्स के मतलूबा साइज़ का के लिए रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके इसका एक शेप ड्रा करते हैं, जिसका साइज़ हम अपना मतलब आपका कोई भी साइज़ हो सकता है। साइज़ इसको यहाँ से हम दे सकते हैं 6.5 और 3.5। मैं फ़िलहाल इसको इसी में बनाऊँगा। साइज़ रखने के बाद हम इसमें कलर फिल करेंगे इंटरेक्टिव टूल की मदद से, जिसके शॉर्ट कमांड जी है। जी प्रेस करने के बाद हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। इंटरेक्टिव टूल की मदद से आप एक, दो या उससे ज़्यादा कलर अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये स्काई ब्लू, फिर उसके बाद स्काई ब्लू, बीच में हम वाइट और नीचे पर्पल कलर यूज़ करेंगे, जिस तरह के हमारे पहले डिज़ाइन में नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये सिंपल कलर हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद हम इसमें ये बादल जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये देखते हैं किस तरह डिज़ाइन किया होता है। तो सबसे पहले हम इसी रेक्टेंगल टूल से एक शेप ड्रा करते हैं, जिसकी हम थिकनेस राउंड कर लेते हैं। और अब एलिप्स टूल की मदद से हम इसकी एक शेप ड्रा कर लेते हैं एलिप्स टूल की मदद से। यहाँ पर कुछ बड़ा कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके हम इसे वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड करने के बाद इसमें हम कलर फिल कर लेंगे और कलर इसका आउटलाइन नन करके इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर लेंगे। यहाँ यही बेहतर है, बल्कि इसे हम 40 कर लेते हैं। ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसी की कापियाँ ले लेते हैं मुख्तलिफ साइज़ों में। इसे आप मिरर भी कर सकते हो। इसे मिरर करके हम साइज़ भी कुछ कम कर लेते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये मज़ीद छोटा कर लेते हैं। इसको मिरर कर लेते हैं। एक कापी इसको यहाँ रख कर इसे कुछ बढ़ा लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर कलर फिल है उसके बनिस्बत कुछ कम नज़र आ रहा है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि ये कलर एक दफ़ा और लेकर इसमें फिल कर लेंगे। वेरी सिंपल। कोरल ड्रा में काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ली जा सकती है। आप राइट क्लिक की मदद से और कंट्रोल डी प्रेस करके, या अपने कीबोर्ड से सिर्फ प्लस का बटन प्रेस करके भी कापी ले सकते हो, इसका डुप्लिकेट ले सकते हो। अब चूँकि ये कापी हम ले चुके हैं, इनको सेलेक्ट करके सबको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद हम यहाँ ये ग्रुप हो चुका है। इसे अब हम अपने मतलूबा हिसाब से ग्रुप भी कर लेते हैं। अब इसमें जो हमें ये धारियाँ नज़र आ रही है, शुआएँ, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। शुआ आप हम फ्री हैंड टूल से बनाएंगे। यहाँ पर अब इस पर हम डबल क्लिक करके इसका जो दायरा है इसे नीचे ले आते हैं और इसकी मुख्तलिफ एक कापी हमने लिया। अब कंट्रोल आर की मदद से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। बल्कि सॉरी,
जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसे ग्रुप करके इसमें भी वाइट कलर फिल कर लेंगे, आउटलाइन इसका नम कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि ये इसका साइज में नहीं आया, तो इसे ज़रा रोटेट भी कर लेते हैं और इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसे आप ग्रुप भी कर सकते हो और प्लेस फ्रेम भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। इसकी भी हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसी एलिप्स टूल से एक राउंड सर्कल ड्रा कर लेते हैं, इसमें वाइट कलर फिल करके इसे बिटमैप कर लेते हैं। बिटमैप करने के बाद हम ब्लर में आ जाते हैं और गॉसियन ब्लर कर लेते हैं। इसे ब्लर से क्या होगा, इसके किनारे इस बैकग्राउंड में मिक्स होते चले जाएंगे। इसे ज़रा रिसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमें शेडिंग नज़र आ रही है येलो कलर की, इसे हम लगा लेते हैं। इसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ाकर 1 पॉइंट, बल्कि नहीं सॉरी 3 पॉइंट कर लेते हैं। 3 पॉइंट करने के बाद हम इसमें येलो कलर फिल कर लेते हैं और इसी की एक और कॉपी लेके इसमें हम यही कलर फिल कर लेते हैं। अब इसे ग्रुप करके क्रॉप भी कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद दोस्तों हम इसको इस शाइन के सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सी और ई के कमांड से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइन हो गए हैं। अब इसकी भी हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं दोनों की। इसकी ओपेसिटी कम की जा चुकी है। अब हम इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस रखने से इसके बिल्कुल सीध में चले जाएंगे। इसको रिसाइज करके बड़ा कर लेने के बाद इसे बिटमैप कर लेते हैं एक दफ़ा और इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। अब जबकि हमारा बैकग्राउंड तैयार है, आप टेक्स्ट जो है ना किसी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ से आप सनशाइन सनशाइन का टेक्स्ट लिखे इसका फॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हो। वैसे हम फ़िलहाल यहाँ पर फ़िलहाल मैं यही रख लेता हूँ। दोस्तों टेक्स्ट में कलर किस तरह फिल किया जाएगा ये भी सिंपल है। बस जिस कलर पर भी आप क्लिक करेंगे वो इसमें जो है ना फिल हो जाएगा। आउटलाइन के लिए हम राइट क्लिक की मदद से इसमें आउटलाइन का कलर फिल होता है। F12 प्रेस करके हम इसकी दीगर प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। मतलब हमें आउटलाइन की मोटाई जो चौड़ाई है 3 पॉइंट की चाहिए। यहाँ हम इसका स्टाइल राउंड कर लेते हैं। बिहाइंड फिल पर चेक लगाना और स्केल ऑब्जेक्ट पर चेक लगाना भी ज़रूरी इसलिए है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटलाइन है ये कुछ कम है महसूस हो रहा है, तो आप इसको मज़ीद बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो मजमून है टेक्स्ट है उसके बाद भी इसकी एक शेडो टाइप की कॉपी लेकर ब्लू कलर का ये आ चुका है। तो इसका तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि हम इसी की एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसमें ये हम ग्राउंड का कोई भी डार्क कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम येलो इस्तेमाल कर रहे हैं।
जी हाँ, इसका ये शेडो तैयार है। अब दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करके सबसे ऊपर ले आते हैं। इसी तरह करके आप इसमें अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ये इसके सेंटर में नहीं है। सेंटर करने के लिए अब टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है, इसके बाद हम ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करके सी का बटन प्रेस करते हैं तो ये सेंटर में आ जाता है। ऊपर के टेक्स्ट को भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, और ये भी मैं फ़िलहाल इसी से कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट लिखने का तरीका भी ये सिंपल है। जी हाँ, चंद ही मिनटों में हमारा एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार है। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।